नमस्कार। राम राम। कहिए, क्या है हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन जातकों की, ख़ास तौर पे धनु राशि के जातकों की, कैसा रहेगा आपका बुढ़ापा। तो धनु राशि के जातक की यदि हम बात करें, किस प्रकार की रहने वाली है आपको ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके साथ समाज का व्यवहार, कैसा होगा आपके साथ आपकी पत्नी का साथ, और किस तरह का होगा बच्चों का व्यवहार, कैसी होगी आमदनी, कैसा होगा व्यापार। चलिए आज बात करते हैं हम लोग धनु राशि के जातकों की, उनके बुढ़ापे की। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे कि धनु राशि के जातकों को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए, जिससे कि उनका बुढ़ापा सुखमय और शांतिपूर्वक बीतेगा। तो धनु राशि के जातकों की यदि हम बात करें, तो धनु राशि के जातकों को अगर जन्म से देखा जाए तो जन्म के समय उनके ग्रहों का योग इस प्रकार का होता है मित्रों, जो उन्हें बहुत ही सौम्य स्वभाव का बनाता है। धनु राशि के जातक सामान्य तौर पर बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा चालाकी इनके अंदर नहीं होती। यद्यपि बचपन में ये बहुत ही शरारती होते हैं, और इनकी शरारत की यदि बात की जाए तो ये इतने ज़्यादा शरारती होते हैं, इतने ज़्यादा चतुर होते हैं, इतने ज़्यादा आप समझ लीजिए कि शार्प माइंडेड होते हैं कि एक और जहाँ शरारत में इनका कोई शामिल नहीं होता। ये अगर कहीं इनको कोई भी वस्तु मिल जाती, लकड़ी मिल जाती, कि उसको ही मुंह में डाल करके अपना कहिए मुंह में चोट खा जाए। बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बचपन में अपनी माँ को बहुत परेशान करते हैं। धनु राशि के जातक यदि घर में बड़े हैं तो उन्हें माँ का दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, उन्हें छोटे भाई बहनों का साथ मिलता है। ख़ास तौर पर अपनी बहन के बहुत ही प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं। भाई बहन को ये अपने मानने वाले होते हैं। अगर बड़े भाई के रूप में धनु राशि के जातक हैं तो अपने छोटे भाइयों का यह ध्यान रखते हैं, अपनी बहन का ध्यान रखते हैं, उन्हें अपनी संतान की भांति पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका पूरा भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे ये अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, इनका कोई शामिल नहीं होता। ये पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ होते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, अपनी क्लास में पढ़ने में अव्वल होते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में ये अभूतपूर्व उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। धनु राशि के जातक सामान्य तौर पर बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। यदि आप इनके स्वभाव पर देखोगे तो ये मित्र बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जितने भी मित्र बनाते हैं वो मित्र इनके लिए जीवन पर्यंत साथ देने वाले होते हैं। धनु राशि के जातकों को यद्यपि ससुराल पक्ष से कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु ये जैसा कि इनके नाम से ही शामिल है कि धनु राशि के जातक धनी होते हैं, अर्थात धन की इनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ये बहुत मेहनती भी होते हैं और व्यापार में जी जान से मेहनत करते हैं। यद्यपि धनु राशि के जातकों का भाग्योदय थोड़ा सा विलंब से होता है, और धनु राशि के जातक का मुख्य तौर पर भाग्योदय देखा गया है 30-35 साल के बाद होता है। परंतु ये भी देखा गया है कि धनु राशि के जातकों का जो विवाह होता है वो समय से पूर्व ही हो जाता है, अल्प आयु में ही इनका विवाह हो जाता है, जिसके कारण इन्हें संतान की प्राप्ति भी जल्दी हो जाती है, और ये अपनी संतान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से उनका पालन पोषण करते हैं। तो धनु राशि के जातक अपनी संतान का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और उनकी संतान भी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, उनकी केयर करने वाली होती है। धनु राशि के जातकों की यदि बात करें तो इनकी पत्नी के साथ भी इनका व्यवहार बहुत ही सौम्य होता है, और इनकी पत्नी भी इनका अच्छे से ध्यान रखती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए धनु राशि के जातकों, एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो गाड़ी होती है वो 2 पहियों से ही चलती है।
एक पहिए से आज तक कभी गाड़ी चली है? यदि एक पहिया पंचर हो जाएगा तो फिर गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। तो सीधी सी बात है, धनु राशि के जातक इस मामले में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन्हें एक और अपनी पत्नी का साथ प्राप्त होता है, दूसरी ओर अपनी संतानों का साथ प्राप्त होता है, और तीसरी ओर अपने छोटे भाई बहनों का भी साथ प्राप्त होता है। इनके छोटे भाई बहन भी इनका सुख और दुख में हमेशा साथ देने वाले होते हैं। परंतु जैसा कि हमने बताया कि धनु राशि के जातकों का भाग्योदय थोड़ा सा विलंब से होता है। इनका भाग्योदय सामान्य तौर पर 30 या 35 साल के बाद ही होता है। परंतु जिस व्यापार को भी ये करते हैं, यदि व्यापारी हैं या फिर अगर आप कह लीजिए कि सर्विस के क्षेत्र में हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं या व्यापार के क्षेत्र में, जिस काम को भी धनु राशि के जातक करते हैं उसमें अपना दिल और जान लगा करके काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। यही कारण होते हैं कि जो भी काम को धनु राशि के जातक अपने हाथ में लेते हैं वो काम वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं धनु राशि के जातक। स्वभाव से ध्यान दीजिएगा, स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं धनु राशि के जातक। जिस काम को इन्होंने ठान लिया उस काम को करके छोड़ते हैं। ये धनु राशि के जातक वास्तव में देखा जाए तो एक सांप, एक विषैले सांप के समान होते हैं। जब तक उसे छेड़ा नहीं जाएगा वो डसने का प्रयास नहीं करता, लेकिन अगर छेड़ दिया गया तो फिर वो छोड़ता भी नहीं है। कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है धनु राशि के जातकों का। बहुत ही सौम्य मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। वाणी की बात करें तो इनकी वाणी में ओज होता है, इनकी वाणी में गंभीरता होती है। ये गंभीर स्वभाव के होते हैं। सामान्य तौर पर ये अपनी भाषा और वाणी के आधार पर दूसरे लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं और अपने काम को निकालने में निपुण भी होते हैं। यद्यपि इनके किसी भी प्रकार के काम इनके जीवन में रुकते नहीं हैं, और इनका जो जिन लोगों के साथ में भी व्यवहार होता है वो इनके काम को खुशी खुशी करने को तैयार होते हैं। इसके वजह से उच्च अधिकारियों के साथ में इनके संबंध अच्छे होते हैं, नेताओं के साथ में इनके संबंध अच्छे होते हैं, और ये अपनी इन्हीं संबंधों के कारण ही अपने सभी कार्यों को भली भांति संपूर्ण करते हुए चले जाते हैं। यदि जीवन में बात करें प्रॉपर्टी के स्थान की, तो प्रॉपर्टी का जो स्थान होता है धनु राशि के जातकों के पास में धन संपत्ति प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती है। ये कम आयु में ही अपना स्वयं का मकान बनवा लेते हैं, और इन्हें और इनके परिवार को किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी भी नहीं होती है। धनु राशि के जातकों की यदि पिता के साथ व्यवहार की बात करें तो ये अपने पिता के बहुत ही दुलारे होते हैं, और ये अपने पिता का बहुत ही सम्मान करते हैं और बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। परंतु यदि किसी कारण से इनके पिता इनसे दूर रहते हैं तो भी इनके मन में अपने पिता के लिए वो सम्मान, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट हमेशा ही बनी रहती है। वैसे भी धनु राशि के जातकों को ये देखा गया है कि ये स्वभाव से दूसरों को सम्मान देने वाले होते हैं। ये कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हुए पाए जाते हैं। धनु राशि के जातकों का जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनमें गंभीरता भी बढ़ती चली जाती है, और जब ये 50 प्लस होते हैं, 50 को क्रॉस करते हैं, सामान्य तौर पर ये अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुके होते हैं। ये इनका जीवन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है और ये अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से अपने बुढ़ापे को एंजॉय कर सकते हैं। यदि बात की जाए कि बुढ़ापे में धन की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, तो प्रायः इनको बुढ़ापे में धन की प्राप्ति व्यापार से देखी गई है, क्योंकि एक और जहाँ पर इनकी राशि में यदि मंगल उच्च स्थान का है, दूसरी ओर बुध का स्थान सही है, तीसरी ओर शुक्र भी यदि अच्छे और उच्च अवस्था में होते हैं, तो ऐसी अवस्था में धनु राशि के जातकों को सुख और सुविधाओं की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, और ये इनका बुढ़ापा भी बहुत ही सुखमय तरीके से बीतता है। यदि बात करें बुढ़ापे में धनु राशि के जातकों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो ऐसी कोई गंभीर बीमारी इनको नहीं होती है। ना तो इनको हार्ट अटैक होता है, ना इनको शुगर की बीमारी होती है, ना ही इनको लीवर या किडनी की कोई बीमारी होती है। ये एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। हाँ, इनको जो बीमारियां होती हैं वो कफ से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कफ से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। सर्दी, जुखाम, खांसी जैसे मौसमी बीमारियां इनको हो सकती हैं, जो समय के साथ ठीक भी हो जाती हैं, जिसके कारण इनका जो बुढ़ापा होता है
वो कष्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है। बुढ़ापा इनका बहुत ही ज़्यादा सुखमय तरीके से बीतता है। जहाँ पर एक और इनको पत्नी का साथ मिलता है। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि के जातकों को। यदि बहुत सारे वैसे के जातक है धनु राशि के करोड़ों की संख्या में हैं, तो आप समझ लीजिए कि ग्रहों की दशा आपके अनुकूल हो सकती है। लेकिन यदि किसी धनु राशि के जातकों को किसी तरह की समस्या आ रही है तो क्या उपाय उनको करनी चाहिए। यदि हम उपायों की बात करें तो धनु राशि के जातक सबसे पहले तो किसी भी एक देवी या देवता की शरण में आ जाएं। अब मांग लेते हैं कि वो हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो हनुमान जी ही सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। मित्रों, धनु राशि के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मंगल ग्रह का आपके जीवन में एक अहम योगदान है। तो यदि आप अपनी, हालांकि आपके राशि स्वामी तो गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति हैं, तो आपको या तो गुरु बृहस्पति की शरण में चले जाइए या फिर आप मंगल देव की शरण में चले जाइए, आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ा कीजिए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा का ध्यान करिए और इनके मंत्रों को जाप करिए। मंत्र की बात करें तो ओम हनु 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 हनुमते नमः, इस मंत्र का चंदन की माला पर आप 108 बार रोज जाप करेंगे, आपके सभी कष्ट हरेंगे। हनुमान जी आपकी सारी बाधाओं को दूर करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका परिवार सुखमय हो। और ऐसी ही कामना के साथ हम इस वाणी को, अपनी वाणी को देते हैं विराम। यदि आपको हमारी बात, हमारी वीडियो, हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो एक लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी, रिश्तेदारों में, मित्रों में शेयर करिए। और जो नए मेहमान आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ सबका कल्याण हो ऐसी कामना के साथ जय श्री राम।